वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर जिसमें हम कवर करेंगे वेयर एज को या वाइल को। इन दोनों का मतलब होता है जबकि या लेकिन। एग्जाम्पल, वह कंजूस है जबकि आप खर्चीले हो, यानी कि वह कंजूस है लेकिन आप खर्चीले हो। जब कोई दो बातें अपोजिट होती हैं, यानी कि आप कंजूस हो और वो खर्चीला है, यानी कि एक पैसे खर्च नहीं करता और एक खर्च करता है, तो उसमें हम वेयर एज या वाइल यूज करते हैं। हेयर बाय का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज के माध्यम से, यानी कि मैं इसके द्वारा टीम लीडर के पद से इस्तीफा देता हूँ। उसने कोई लेटर दिया है, कोई मेल किया है, तो उसके द्वारा जब हम किसी चीज को रेफरेंस को लेकर बात करते हैं तो तब हम लोग हेयर बाय का यूज करते हैं। अदरवाइज और एल्स दोनों का मतलब होता है नहीं तो, वरना या दूसरे प्रकार से। एग्जाम्पल, जैसे कि बर्फ धीरे धीरे चलो, नहीं तो या वरना तुम गिर जाओगे। मेरी बात को दूसरी तरीके से मत लो या दूसरे प्रकार से मत लो। तो इस टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं। बस देखते हैं वेयर एज या व्हाइल दोनों का मतलब होता है जबकि या लेकिन, यानी कि जब पहला सेंटेंस जो होता है वो दूसरे सेंटेंस से अपोजिट होता है तब हम वेयर एज या व्हाइल का यूज करते हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग सत्य से प्रेम करते हैं जबकि मूर्ख नहीं करते, यानी कि वाइज मैन, यानी कि सभी बुद्धिमान लोग, इसलिए यहाँ पर प्लूरल को लिया गया है, यानी कि मैन का जो प्लूरल है वो मैन होता है, तो यहाँ पर है वाइज मैन, यानी कि सभी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लव करते हैं ट्रुथ को, वेयर एज, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं वो नहीं करते। तो फूल्स डोंट, यानी कि जितने भी मूर्ख होते हैं वो नहीं करते। कुछ लोगों को मांस पसंद होता है जबकि कुछ लोग इससे नफरत करते हैं। तो सम पीपल लाइक मीट वेयर एज या वाइल अदर हेटेड, यानी कि दूसरे जो होते हैं वो इससे नफरत करते हैं। वह कंजूस है जबकि आप खर्चीले हो। तो ही इज माइजर मीन्स कंजूस, वेयर एज यू आर एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो फिजूल खर्च करता है। सफलता के कई पिता होते हैं जबकि असफलता अनाथ होती है, यानी कि सफलता होती है तो आपके साथ में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, ठीक है, अपने आप को श्रेय देते हैं आपकी सफलता का, लेकिन जब आप असफल हो जाते हो तो आपके साथ कोई नहीं होता, मतलब आप एक अनाथ की तरह हो जाते हो। तो सक्सेस हैज मैनी फादर्स, यानी कि सक्सेस के कई सारे पिता होते हैं। वाइल या वेयर एज फेलियर इज एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, और अनाथालय का मतलब होता है ऑर्फनेज। ठीक है, तो ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। तो यहाँ पर सफलता के कई पिता होते हैं जबकि असफलता अनाथ होती है। तो सक्सेस हैज मैनी फादर्स वाइल फेलियर इज एन ऑर्फन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे हेयर बाय। हेयर बाय का यूज होता है इसके द्वारा या किसी चीज के माध्यम से। ठीक है, किसी चीज के माध्यम से। ठीक है, आप कोई बात बोलते हो लेकिन आप वो बात किसी चीज के रेफरेंस को लेकर बोलते हो। आपके पास कोई पेपर है, आपने कोई मेल दिया है, आपके पास कोई बात है, उसको लेकर आप कोई बात बोलते हो, तो वो होता है हेयर बाय। ठीक है, यानी कि आप जो बात बोलने वाले हो उसका आपके पास कोई, आप उसको रेफरेंस दे रहे हो। जैसे कि मैं इसके द्वारा आपको मेरी ओर से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देता हूँ। इसके द्वारा वो कुछ भी हो सकता है, वो एक लेटर हो सकता है, यानी कि उसने कोई लेटर लिख दिया और उसके हिसाब से आपको अधिकार मिल गया कि आप उसके सारे पेपर्स पर साइन कर सकते हो, आपको अथॉरिटी मिल गई। तो इसके द्वारा मतलब उस पेपर के द्वारा आपको क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। तो इसका मतलब होता है हेयर बाय। तो आई हेयर बाय गिव यू ऑल अथॉरिटी टू साइन कॉन्ट्रैक्ट ऑन माई बिहाफ, यानी कि मेरी ओर से मैं इसके द्वारा आपको देता हूँ अथॉरिटी साइन करने की कॉन्ट्रैक्ट को मेरे तरफ से। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं इसके द्वारा प्रत्येक नियम का पालन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसके द्वारा मतलब आपको कोई जॉब मिल गई है उसके द्वारा, ठीक है, आपको कोई पोस्ट मिल गई है उसके द्वारा, या इस प्रकार से मैं सभी नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ इसके माध्यम से। तो आप इस टाइप से, अगर जब आप किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हैं तब आप लगाएंगे हेयर बाय। आई हेयर बाय प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। आई हेयर बाय प्लेज टू अधेयर का मतलब होता है पालन करना। तो आई हेयर बाय प्लेज टू अधेयर टू ईच ऑफ रूल्स मतलब कि नियम। तो मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ पालन करने की हर एक नियम को इसके द्वारा। लेखक इसके द्वारा गारंटी देता है कि प्रकाशक कॉपीराइट का स्वामी है। इसके द्वारा यानी कि उसने कोई, मान लो कोई नोटिफिकेशन जारी की है, या उसने कोई लेटर दिया है, या उसने कोई मतलब कुछ भी उसने ऐसा दिया है जिससे ये पता चलता है कि जो प्रकाशक है, जो पब्लिशर है, वो कॉपीराइट का स्वामी है, यानी कि कॉपीराइट उसके अंडर आता है। ठीक है, तो द ऑथर हेयर बाय वारंट्स का मतलब होता है गारंटी देना, ठीक है, श्योरिटी देना। तो ऑथर हेयर बाय वारंट्स दैट द पब्लिशर इज ऑनर ऑफ द कॉपीराइट, उस बुक का कॉपीराइट
कॉपीराइटर कौन है? पब्लिशर, जो छाप रहा है उसको। मैं इसके द्वारा टीम लीडर के पद से इस्तीफा देता हूँ। इसके द्वारा मतलब कि किसी चीज के माध्यम से, उसने कोई ईमेल लिख दिया है, उसने कोई लेटर लिख दिया है, उसने कोई साइन करके अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, तो आई हियर बाय रिजाइन एज टीम लीडर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं हियर बाय को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन है ये, क्योंकि आप लोग देखेंगे न्यूज वगैरह में या किसी का स्पीच सुनो तो उसमें ये वर्ड जरूर मिलता है, हियर बाय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अदरवाइज या और एल्स। अदरवाइज नहीं तो वरना या दूसरे प्रकार से। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं दूसरे प्रकार से। जब आप किसी को कोई बात कहते हैं और आप उसको बोलते हैं इसको दूसरे तरीके से मत ले लेना, तो हम इसको बोलते हैं डोंट टेक इट अदरवाइज, यानी कि इसे तुम दूसरे तरीके से मत ले लेना, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। और बाकी मतलब इसके देखते हैं, बर्फ पर धीरे धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे, वरना गिर जाओगे। तो वॉक स्लोली ऑन द आइस अदरवाइज या और एल्स यू विल फॉल। वहीं खड़े रहो नहीं तो गोली मार दूंगा। तो स्टैंड स्टिल देयर, स्टिल का मतलब वहीं रहना, तो वैसे ही खड़े रहना। तो स्टैंड स्टिल देयर अदरवाइज आई विल शूट यू, शूट मतलब गोली मार देना। इसकी हील्स ने उसे ऊंचाई दे दी, अन्यथा उसके पास नहीं, यानी कि हील्स की वजह से वो लंबी दिख रही थी, वरना उसके पास क्या है, वो लंबाई नहीं है। तो हर हील्स गेव हर हाइट, उसकी हील्स ने उसे हाइट दे दी। शी अदरवाइज लैक्ड, यानी कि अदरवाइज उसको वो सब नहीं, उतनी ऊंची वो नहीं लगती अगर उसकी हील्स ने उसे हाइट नहीं दी। लैक का मतलब होता है कमी हो जाना, यानी कि कमी रहती है अगर वो छोटी रहती हो, अगर उसकी हील्स उसे हाइट नहीं देती। प्रदर्शनकारियों को मार डाला गया, जेल में डाल दिया गया या अन्यथा सताया गया है। ठीक है, तो या तो मार दिया गया या जला दिया, और या फिर नहीं तो उन्हें क्या कर दिया, सताया गया। तो प्रोटेस्टर्स वर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है मार डालना उन्हें। ठीक है, तो प्रोटेस्टर मतलब प्रदर्शनकारियों को वर एग्जीक्यूटेड या फिर जेल में डाल दिया गया, और अदरवाइज। ठीक है, तो और अदरवाइज या और एल्स, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि और एल्स या फिर अदरवाइज, एक आपको लगाना है। ठीक है, और एल्स या अदरवाइज। परसिक्यूटेड, परसिक्यूट का मतलब होता है सताना। ठीक है, तंग करना, बहुत ज्यादा टॉर्चर करना। दूध में उबाल आने पर गैस बंद कर दीजिए, नहीं तो वरना बिखर जाएगा, दूध निकल जाएगा। तो टर्न ऑफ द गैस व्हेन द मिल्क बॉइल्स अदरवाइज इट विल बी स्पिल्ड। स्पिल्ड का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज करेंगे अदरवाइज या एल्स। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।